हम एबीपी न्यूज पर तमाम पहलुओं को आपके सामने दिखा रहे हैं। इन झांकों की अहमियत को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसके पीछे की सियासत भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और यही वजह है सबसे बेहतरीन समीक्षा आप इस पर देख रहे हैं। जी अभी सर देखिए, आज का दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिब्रेशन है। कितना व्यापक, कितना असीमित, सबसे लंबा ड्राफ्ट है। ये उन हिंदुस्तानियों का भी सेलिब्रेशन है जो बारिश में भीगते हुए, सिक्योरिटी चेक्स को ब्रेव करते हुए वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं। ये उनका जश्न है। अब अगला कौन सी झांकी है, ये जरा हम देखना चाहेंगे। सांस्कृतिक वैभव के प्रदर्शन के बीच राजपथ पर आगमन हो रहा है जम्मू कश्मीर की मनभावन झांकी का, जो यहाँ के लोक नृत्यों पर आधारित है। कश्मीर के रौफ, लद्दाख के फूल नृत्य और जम्मू के कुक्कड़ नृत्य को दर्शाती ये झांकी। राजपथ पर हरियाणा राज्य की झांकी, जिसका आगमन हो रहा है सुल्तानपुर अभयारण्य पर केंद्रित। यहाँ गर्मियों और मानसून के मौसम में स्वदेशी पक्षियों के सुखदायी कलरव को देखा और सुना, महसूस किया जा सकता है। और हम आपको बता दें, हरियाणा में जो वहां का सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है, उससे प्रदर्शित किया जा रहा है। ब्रिगेडियर जान, ये बहुत ही अच्छा है कि सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी का इधर प्रदर्शन हो रहा हो। एटलीस्ट वो जो मैसेज है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फौना, ये सब के साथ पहुंच जाए। इसी रिपब्लिक डे के इसके साथ साहित्य के साथ पहुंचेगा। देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी प्रदूषण से भी जूझ रहा है। आपको याद होगा कि विगत में करीब 50 चिड़ियों की मृत्यु होने के बाद बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से इसको बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए। आज आपके सामने दिखा रहे हैं क्या विविधता है, और हम यही चाहेंगे कि इसको शोकेस करने के बाद एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री जागेगी और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के आपके सामने छत्तीसगढ़ की झांकी, और छत्तीसगढ़ में वहां का जो ऐतिहासिक दशहरा है, जो अपने अंदाज में मनाया जाता है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का दशहरा जी हाँ, बस्तर में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का दशहरा। ये अलग अलग
क्योंकि अपना जो तसव्वुर है जाना ईश्वर अल्लाह मियाँ का जो तसव्वुर है वो अलग अलग हो। चलिए अब बारी छत्तीसगढ़ के बाद है अरुणाचल प्रदेश की, और यहाँ पर उनका जो इगू नृत्य है उसको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश का इगू नृत्य। और हमें इंतजार इसके बाद महाराष्ट्र की झांकी का भी होगा, जहां पंढरपुर यात्रा जो है वो दिखाई जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की इगू नृत्य जो है वो इस झांकी के जरिए दिखाया जा रहा है। है और बिल्कुल हक है हमारा, और हम गौरव के साथ दिखा रहे हैं वो सांस्कृतिक। चलिए हमारे कुछ एक्सपर्ट्स अक्सर चीजों को प्रवोक भी करते हैं। नितिन गोखले, अरुणाचल को सबसे पहले लाना चाहिए क्योंकि अरुणाचल वहाँ सूर्योदय होता है और उदय सबसे पहला सूर्य का उदय भारत में वहाँ अरुणाचल में होता है। सबसे पहले अरुणाचल को। आप बहुत अहम बात यहाँ नितिन कह रहे हैं। और अब बारी महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के पंढरपुर यात्रा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नितिन, कुछ उस पर बोलना चाहेंगे आप? जी, ये वारकरी जो जाते हैं 1 महीना अपना उसमें देते हैं वहाँ जाने के लिए, पंढरपुर जाने के लिए रास्ते पे होते हैं, बहुत जोश उल्लास से वो इस दर्शन के लिए जाते हैं पंढरपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और अब गुजरात की झांकी राजपथ पर। गुजरात राज्य की झांकी में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शाया गया है। सरदार पटेल ने 562 देशी रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया था। ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल सरोवर के सामने नर्मदा नदी में विश्व की सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत युगा खो गवाय, नर्मदा तारा नीर थी जोने सगड़ा सूखी थाय, सरदार सरोवर नीसा में जोने एकता निमूरत, लोखंड ना टुकड़े टुकड़े याकू भारत भेगो था। लोक माता ना नीर राजे गामे गामे जाय, गरबा गुर्जर जागने सबनू अयू हर खाय, गुजरात निरगे राग मां सुख समृद्धि था, सुख समृद्धि था। And this is the tableau from the Department of Industry. दिखाएं चाहे जिसको दिखाएं कोई फर्क नहीं। Showcasing देखिए, Make in India, geographical और depicting a mechanized lion set against the backdrop of a smart city. The message is clear. India has the strength of purpose, resources, partnerships, and the momentum required to transform into a global manufacturing hub.
कहाँ पर है? ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया मेक इन इंडिया वाला आइडिया, उसको दर्शाता है। और ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो आज बराक ओबामा के साथ हो रही है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। अच्छा, ये एक मैकेनिकल लायन है, एक मैकेनिकल शेर है, मेक इन इंडिया इसके जरिए आप दिखा रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरती से तमाम जो पुर्जे हैं वो बाकायदा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल ये है कि इकोनॉमी हर पुर्जा दूसरे पुर्जे को प्रोत्साहन देता है, बढ़ाता है, नर्चर करता है, और वो उसकी कॉन्सेप्ट है। और शेर इसलिए कि जो प्रभुत्वता जो चाहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, उसके लिए शेर के नक्शे में बने। मेक इन इंडिया बहुत ही बड़ा और उत्तम और सर्वोच्च प्रोजेक्ट है, प्रायोरिटी भी है। लोगो आपने देख लिया, मशीन के पास कैसे इंटीग्रेट करेंगे। स्वावलंबन की बात हुई, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिजिनियस प्रोडक्शन की बात हुई। मेक इन इंडिया हमारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रायोरिटी भी है। उसका फ्लोट बहुत प्रोसीडेड